हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करें भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आज का हमारा नया टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। आपने पिछले वीडियो लेक्चर में कोलिजन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से कोलिजन होता है। तो वो जो कोलिजन होता है आपने इलास्टिक और इन इलास्टिक और एक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हमने किया था। तो उस केस में हम देखते हैं कि वो किस टाइप से कोलिजन कैसे वो करता है और वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक हमारे पास एक कोएफिशिएंट आया है जिसको हमने क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम इसको बोल देते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो जो एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है ये आपका किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, और आपका जो कोलिजन होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से कैसे पता लगाया जाएगा कि हमारे पास किस टाइप का कोलिजन है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बताता है हमें। तो इसकी डेफिनेशन है भाई, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सेपरेशन वेलोसिटी टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। यानी कि जब दो बॉडीज के बीच में कोलिजन होता है तो कोलिजन होने के बाद वो अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव करती हैं, यानी वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है एक दूसरे से। यानी वो वेलोसिटी कोलिजन के बाद की वेलोसिटी डिवाइड बाई जो कोलिजन से पहले की जो वेलोसिटी आती है आपकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, की जिस वेलोसिटी के साथ वो क्या करती है आपकी कोलिजन करती हैं। तो इन दोनों का अगर हम क्या निकाल देते हैं, रेशियो निकाल देते हैं, तो वो जो रेशियो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम उसको बोल देते हैं। तो यहां से देखो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये किसके है भाई, आफ्टर कोलिजन हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि सेपरेट तभी होंगे जब दोनों बीच में क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। तो आफ्टर कोलिजन, और डिवाइड बाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी पास आने की वेलोसिटी। तो पास कब आएंगे, कोलिजन से पहले ही पास आएंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बिफोर कोलिजन। तो ये जो वेलोसिटी आएगी ये हमारे पास क्या होगी भाई, कोलिजन से पहले की, और जो ऊपर वाली वेलोसिटी वो हमारे पास क्या आएगी, कोलिजन के बाद ही। क्योंकि दो चीज सेपरेट तभी होती हैं जब उनके बीच में कोलिजन होगा तब वो सेपरेट हो जाएंगी, और जब कोलिजन नहीं होगा तो क्या आएंगी, पास पास आएंगी। कोलिजन होने से पहले पास आएंगी और कोलिजन होने के बाद वो क्या करेंगी, सेपरेट हो जाएंगी आपकी। तो इसको हम दिखा देते हैं भाई, जैसे एक बॉडी की वेलोसिटी v2, फर्स्ट की वेलोसिटी v1। डायग्राम से मैं इसको आपको समझाता हूं। जैसे ये हमने क्या मान ली, दो बॉडी एज्यूम कर ली a, और ये हमने क्या मान ली भाई b। ये हमारा बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन बिफोर कोलिजन जब हम बात करते हैं तो देखो जो बी बॉडी है वो, चलिए देखो यहां पर क्या आएगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम कोई भी चीज मानते हैं तो उसमें क्या मानते हैं, इनिशियली मानते हैं वो चीज। तो ए बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी मैंने u1 मान ली, और बी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या मान ली, u2 मान ली। लेकिन हमें क्या करवाना भाई, कोलिजन करवाना है। तो अगर आगे वाली बॉडी आपकी ज्यादा वेलोसिटी के साथ चलती होगी तो पीछे वाली उसको कभी भी कोलाइड नहीं करेगी, यानी उनके बीच में कोलिजन नहीं होगा। और अगर पीछे वाली जो बॉडी है, ए बॉडी है, अगर वो ज्यादा वेलोसिटी से चलेगी और बी की वेलोसिटी कम होगी तो ये क्या करेगी, तभी तो इसको एक कैच पकड़ पाएगी। ठीक है, तो ए की वेलोसिटी ज्यादा हम देंगे तभी इसको क्या करेगी, बी को कोलाइड करेगी। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो u1 की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है भाई किससे, u2 से। जब u1 की वैल्यू ग्रेटर देन होगी u2 से तभी क्या करेगी, ए बॉडी बी बॉडी को क्या करेगी, कोलाइड करेगी। तो ये तो था हमारे पास बिफोर कोलिजन। अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपका, जब इनके बीच में कोलिजन होता है तो ये क्या करेंगी, जब कोलिजन होगा तो ए बॉडी और बी बॉडी दोनों क्या आएंगी, अप्रोच हो जाएंगे एक दूसरे, यानी बिल्कुल पास पास हो जाएंगी। तो ये हो जाता है भैया आपका ड्यूरिंग कोलिजन। तो कोलिजन के टाइम पे दोनों क्या होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के पास आ जाएंगे। और जब आफ्टर कोलिजन यानी जब कोलिजन होने के बाद, यानी पीछे से ए बॉडी जब बी बॉडी को स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, बी बॉडी आगे की तरफ भागेगी। तो यहां पर क्या होगा भाई, थर्ड पार्ट में हम दिखा देते हैं ए और बी। तो देखो जैसे ही बी बॉडी के ए बॉडी स्ट्राइक करेगी तो ए बॉडी भी इसी तरफ जाएगी, बी भी। हो सकता है ए की वेलोसिटी क्या हो जाए, कम हो जाए, और बी की वेलोसिटी क्या हो, इंक्रीज हो जाए भाई।
तो ये हमारे पास आ जाता है आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी हम v1 मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी हम क्या मान लेते हैं, v2 मान लेते हैं। अब देखो आपको पता है जब पीछे से कोई एक चीज दूसरी चीज को क्या करती है, कोलाइड करती है, तो जो आगे वाली चीज होती है वो ज्यादा वेलोसिटी के साथ आगे चलती है या सडनली एकदम से, और जो पीछे वाली होती है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखो आफ्टर कोलिजन ए की वेलोसिटी कम हो जाएगी और बी की वेलोसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो यहां पर मेरे पास क्या होगा, v2 इज ग्रेटर देन v1, यानी जो b बॉडी की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी और a बॉडी की वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी यहाँ पर। तो यहीं पर हमने रेशो दिखाया है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन के लिए अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल देंगे, रिलेटिव का क्या मतलब है, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो भी वैल्यू आती है उसको रिलेटिव हम बोल देते हैं, यानी एक बॉडी के विद रिस्पेक्ट टू दूसरी बॉडी की। तो यहाँ पर देखो भाई ज्यादा में से हम हमेशा क्या करते हैं, कम को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर v2 की वैल्यू आपकी ज्यादा है, v1 की वैल्यू क्या है, कम है। तो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन क्या आएगी आपकी, v2 माइनस v1, यानी v2 की वैल्यू ज्यादा है कोलिजन के बाद और v1 की वैल्यू क्या है, कम है कोलिजन के बाद। तो हम किस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो v2 माइनस v1 यानी रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच कब की आती है भाई, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन आपकी। तो बिफोर कोलिजन वेलोसिटी क्या है आपकी, u1 की वैल्यू ज्यादा है, u2 की वैल्यू क्या है, कम है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, u1 माइनस u2। तो ये हमारे पास क्या जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारे पास आ जाता है, जिसकी हमने क्या निकाल दी, वैल्यू निकाल के दिखा दी भाई। और इस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा इसका नाम हो जाता है भाई कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ हम इसको क्या बोल देते हैं भाई, रेजिलियंस भी हम इसको बोल देते हैं। तो इसके दो नाम है, या तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोल दो या फिर कोएफिशिएंट ऑफ क्या बोल दो, इसको रेजिलियंस बोल दो। दोनों को हम क्या करेंगे, ई से ही क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो बस आपको इसका इतना सा फॉर्मूला याद करना है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2। तो ये हमारे पास क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब देखो हमने जो कोलिजन की टाइप पढ़ी थी भाई, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज आई थी, कैसे कैसे हम उसके अंदर काम करते थे। तो देखो चलते हैं भाई उसके ऊपर, हम देखते हैं कि किस टाइप से हमारे पास आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास डिपेंड करे सिर्फ किससे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू से हम कोलिजन का पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कोलिजन कैसा हुआ। सिर्फ हमें क्या चाहिए भाई, इन वेलोसिटीज की जरूरत होगी। यहां से हम ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जैसी भी ई की वैल्यू आएगी हम वहां से बता सकते हैं कि हमारा कोलिजन किस टाइप का है। तो यहां से देखो इसको मैं यहां से रब कर देता हूं भाई, जो हमने डायग्राम अभी दिखाया है, ये डायग्राम आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। तो इसको अब रब कर देते हैं, जो हमारे काम की चीजें हम आगे समझने के लिए उनको हम रखते हैं भाई। तो देखो इस डेफिनेशन को भी मैं रब कर देता हूं, आपने इसको नोट कर लिया होगा अच्छे से। अब देखो हमारे पास कितने टाइप का कोलिजन आया था, एक इलास्टिक कोलिजन आया था भाई हमारे पास, दूसरा क्या आया था, इन इलास्टिक कोलिजन, और तीसरा क्या था हमारे पास, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो उसके अंदर हमारे पास क्या चीज होती है, देखो सबसे पहले अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं भाई, तो देखो भाई इलास्टिक कोलिजन के अंदर आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई लॉस आपका नहीं होता, जितनी वेलोसिटी आपकी बिफोर कोलिजन होती है उतनी वेलोसिटी आपकी क्या होगी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। या फिर हम यहां से बोल सकते हैं कि जब हमारे पास क्या जाता है भाई, इलास्टिक कोलिजन के अंदर जाएगा तो इसके अंदर हमारे पास से, तो देखो परफेक्टली अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास क्या था भाई,
डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी का आपके पास कोई भी लॉस नहीं होता, जितनी काइनेटिक एनर्जी आपकी पहले होती है उतनी काइनेटिक एनर्जी आपकी बाद में, यानी कि जो आपकी वेलोसिटीज होती हैं वो क्या होंगी भाई, चेंज नहीं होती आपकी इलास्टिक कोलिजन के अंदर। देखो इलास्टिक कोलिजन में हम बोल सकते हैं कि जितनी वेलोसिटी आपकी पहले थी, यानी u1 और u2 की जो वैल्यू आपकी पहले थी वही वैल्यू आपकी क्या रहती है, v1 और v2, यानी कि जो दोनों की वैल्यू रहती है वो आपकी क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो इक्वल रहेगी, जब हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो देखो v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2, जब ये वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन किसके इक्वल हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल हो जाएगी। तो इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई, दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी तो कैंसिल, और 1 बाई में कैंसिल करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 1। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू आपके लिए किसके लिए आती है भाई 1, इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी आपके इलास्टिक कोलिजन की वैल्यू। यानी आपकी जो वेलोसिटीज होती हैं आफ्टर सेपरेशन या फिर बिफोर कोलिजन, ठीक है, तो वो दोनों क्या होती है भाई सेम होती है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन के अंदर आपकी काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी आपकी पहले थी उतनी काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है बाद में होती है। तो ये हमारे पास क्या थी, इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू हमने बता दी हुई। सेकंड हम बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। आप इसको डेफिनेशन अच्छे से पढ़ चुके होंगे भाई, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कि जो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू आपकी कितनी होगी। तो देखो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या हो जाएगा, आपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि एक बॉडी होती है वो दूसरी बॉडी से क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी भाई, चिपक जाएगी। जैसे हम दीवार के ऊपर मिट्टी फेंकते हैं या दीवार के ऊपर आप कीचड़ फेंकोगे तो वो दोनों क्या हो जाएंगी, दीवार से चिपक जाती हैं। तो उनके बीच में सेपरेशन तो होता ही नहीं भाई, दोनों क्या होगी, चिपक गई, और चिपकने के बाद दोनों क्या जाती है, रेस्ट पे भी हो सकती है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी उनके बीच में, 0, क्योंकि जब दीवार के ऊपर कोई चीज फेंकोगे तो दोनों सेपरेट तो होंगी नहीं, ठीक है। तो उस केस में जो v2 माइनस v1 की वैल्यू है आपकी, v2 माइनस v1 वो क्या हो जाएगी आपकी 0। अब यहां पर अगर हम उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालते हैं तो v2 माइनस v1 की वैल्यू 0 डिवाइड बाई u1 माइनस u2, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 0 के इक्वल आएगी। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है भाई। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड टाइप बची थी वो क्या थी, इन इलास्टिक कोलिजन। तो देखो इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारे पास क्या होता है भाई, इन इलास्टिक कोलिजन में अगर हम इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालते हैं तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या था कि काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है हमारे पास लॉस होता है। तो जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा तो आपका क्या होगा भाई, जो आपकी वेलोसिटीज वो क्या हो जाएंगी, कम या ज्यादा होंगी। हो सकता है कई बार वो ज्यादा भी हो जाए या फिर हो सकता है कई बार वो कम भी हो जाए, लेकिन जो मैक्सिमम चांस होते हैं आपके वो क्या होंगे, कम होंगे, एक की ज्यादा होगी एक की क्या होगी कम। तो उस केस में हमारे पास जो v2 माइनस v1 और u1 माइनस u2 यानी कि जो आपकी पहले की वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन वो क्या होगी ज्यादा, और कोलिजन होने के बाद जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है आपका तो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी आपकी कम हो जाएगी भाई, ठीक है। देखो एक चीज पीछे से ज्यादा वेलोसिटी से आ रही है तो वो इससे क्या कर जाती है, स्ट्राइक करती है। तो स्ट्राइक करने के बाद क्या हो जाएगा, इनमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होने के बाद क्या हो जाएगा, ये कम स्पीड के साथ जाएंगे तभी आपकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। तो आफ्टर सेपरेशन की जो वेलोसिटी होगी वो आपकी कम होगी और बिफोर कोलिजन आपकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी वेलोसिटी। तो जब नीचे वाली वैल्यू आपकी ज्यादा होगी और ऊपर वाली आपकी कम होगी, जब हम इसको डिवाइड करें तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 0 से बड़ी भी आ सकती है वही, यानी कि जो आपकी वैल्यू डिपेंड करेगी वो 0 और 1 के बीच में लाई कर जाएगा, यानी जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा वो हो सकता है भाई इन बिटवीन 0 एंड 1। यानी अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू आपकी 0 और 1 के बीच में आती है तो आपका कैसा कोलिजन हो जाएगा, इन इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। अगर आपकी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 आती है तो आपका इलास्टिक कोलिजन हो सकता है होगा। और तीसरा हमारे पास क्या है, अगर आपके कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 आती है
तो आपका क्या हो जाएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन आपका हो जाएगा भाई। अब देखो यहाँ से कुछ बच्चे पूछेंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो देखो बेटा, यूनिट के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट, तो देखो ऊपर भी क्या हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी, नीचे भी हमारे पास क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, यानी ऊपर भी हमारे पास वेलोसिटी है और नीचे भी हमारे पास वेलोसिटी है। जब हम वेलोसिटी को वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म बचेगी, कुछ भी नहीं, यानी वेलोसिटी से जो यूनिट आती है वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यूनिट आपकी क्या बचेगी, कोई यूनिट नहीं बचेगी। तो इसके हम बोल सकते हैं भाई इसकी नो यूनिट, तो इसके हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं होती कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, क्योंकि जब हम वेलोसिटी को वेलोसिटी से ही डिवाइड करेंगे तो दोनों की जो यूनिट है वो आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी भाई। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं भाई, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू निकाल के हम वहां से कोलिजन का पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कौन सा कोलिजन हमारा लाई करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में, कि किस तरह से हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, कोलिजन की। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करते हैं भाई। तो जैसे भी आपको वीडियो लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि बिल्कुल इजी से इजी वे में आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड करवा सकूँ, और मैं आप लोगों से यही होप कर सकता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में भी आती होंगी और आप इनको अच्छे से कर भी सकते होगे। तो सिर्फ इस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के अंदर हमें इन तीनों कोलिजन के बारे में ही बात की है कि किस तरह से इन कोलिजन के अंदर वेलोसिटी कम या ज्यादा होंगी, कैसे इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, और कैसे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपने कोलिजन के बारे में बात करेंगे कि जो जो हमने प्रॉपर्टीज बताई थी कोलिजन की, उन प्रॉपर्टीज को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने कोलिजन के अंदर। तो इस वीडियो में सिर्फ हम इतनी बात करते हैं। जो नए यूजर्स आते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही भाई, थैंक यू।